लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्लास हमारी है, नेक्स्ट जो चैप्टर हैं वो हमारे 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ने हैं। हमें नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ना है, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं आज 2 चीज़ें पढ़ाऊँगा, एक कंजप्शन फंक्शन और दूसरा सेविंग फंक्शन। बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जा करके, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, साथ के साथ काम करेंगे, ताकि आपका सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। देखिए, आपको पता है, जैसे मैं आपको पहले स्टार्टिंग बताया था कि जब हम 2 सेक्टर पढ़ाएंगे तो सी प्लस यस करते थे, या हम सी प्लस आई करे थे, याद है 2 सेक्टर का। और हम जब 3 सेक्टर पढ़ते थे तो लिखते थे y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, इट्स कॉल्ड 3 सेक्टर। और हम जब 4 सेक्टर पढ़ेंगे तो लिखेंगे y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो देखो, अब हमारा जो क्लास जो आगे चल के हमें पढ़ते जाना है वो हमें 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर का विद डायग्राम डिटर्मिनेशन पढ़ना है। नेशनल इनकम को कैसे 4 सेक्टर में फाइंड करते हैं, जीडीपी 3 सेक्टर में कैसे, 4 सेक्टर में डायग्रामिकली हमें सब कुछ दिखाना है। तो जब डायग्रामिकली हमें दिखाना है तो हमें बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अच्छा, बाकी आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब कुछ पता हो चुका है, तो आपको डिस्पोजेबल इनकम भी पता है। तो आपको बताए थे कि डिस्पोजेबल इनकम होता है कि आपकी जो पर्सनल इनकम आती है उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारी वो डिस्पोजेबल इनकम निकल आती है। तो डिस्पोजेबल इनकम निकालने के बाद हमारे पास जो सिंपल वाई बचता है, ये वाई कैसा वाई है, इस वाई को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, जिससे हम खर्चा कर सकते हैं। ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। अब मुझे क्या बताना है, अभी हम यहाँ पर ना तो 2 सेक्टर की बात करेंगे ना तो हम 3 सेक्टर की बात करेंगे। हम यहाँ पर पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, जिससे हम बोलेंगे कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। तो पहले मैं इसको मिटा के एक इक्वेशंस बना रहा हूँ, उसको आप समझिए। पहले देखिए, हम आपको बता रहे हैं, अब हम y की जगह पे c प्लस यस करेंगे। मतलब आपकी जो इनकम है उसको तो या तो आप कंजप्शन करते हैं यानी कि कंज्यूम करते हैं, या तो आप सेविंग करते हैं। 2 चीज़ है आपको। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर जानना, बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक तो आपको ये देखना है कि एवरेज कंजप्शन क्या होता है और मार्जिनल कंजप्शन क्या होता है, और एवरेज सेविंग क्या होती है और मार्जिनल सेविंग क्या होती है। तो अब इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले आपको ये समझाता हूँ। देखिए, अगर हम इस चीज़ को y से डिवाइड कर दें, इस पूरे फंक्शन को हम y से अगर डिवाइड कर दें तो क्या निकलेगा, y इक्वल टू सी प्लस एस। और इसको हम अगर y से डिवाइड करें, y से डिवाइड कर दें, तो यानी कि ये हुआ कि 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये c अपान यस, मतलब इनकम में से कंजप्शन का रेशो है, इनकम से कंजप्शन का रेशो, इसे बोलते हैं हम APC। क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC। और इसको हम बोलेंगे यस अपान वाई को APS। क्या बोलेंगे, एवरेज कंजप्शन कह सकते हैं आप पहले। और इसे बोलेंगे एवरेज सेविंग, इसे बोलेंगे आप एवरेज कंजप्शन। तो एक इक्वेशंस बना कि जो पूरी इनकम है, अगर टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, पूरी इनकम का एवरेज या तो कंज्यूम करेंगे या तो आप सेविंग करेंगे। तो एक तो आपको ये समझ लेना है, ठीक है। दूसरा है, अगर आप APS को फाइंड करना चाहते हैं,
APS को फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस APC, ठीक। और अगर आप APC को फाइंड करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस APS, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैं आपको डेप्थ में बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, कंजप्शन को इनकम से डिवाइड कर देंगे। और एवरेज सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग को इनकम से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारी इनकम चेंज होगी। ध्यान समझना, जब हमारी इनकम चेंज होगी तो हमारा कंजप्शन भी चेंज होगा। अच्छा, और जब हमारा इनकम चेंज होगी तो सेविंग भी चेंज होगा। तो अब हम थोड़ा सा चेंज की तरफ चलते हैं और एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी इनकम चेंज हुई तो हमारा कंजप्शन भी चेंज होगा और सेविंग भी चेंज होगी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब क्या करेंगे बेटा जी, इसको हम लिखेंगे, कितना आएगा 1 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1 सॉरी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे MPC। क्या बोलेंगे MPC, और इसको बोलेंगे आप MPS। तो MPC क्या हुआ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या दिखाता है कि इनकम में चेंज होने से कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है, यानी कि इनकम चेंज होने से कंजप्शन में चेंज को हम क्या दिखाते हैं, MPC में डिनोट करते हैं। और इनकम के चेंज होने से सेविंग में जो चेंज आता है उसको हम MPS बोलते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या दिखाता है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, एंड MPC शो करता है चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें MPS निकालना है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, MPS निकालना तो क्या लिखेंगे 1 माइनस MPC। और अगर हमें APS निकालना है या MPC निकालना है तो लिखेंगे 1 माइनस MPS, ठीक है। आप इसको भी समझ जाना। अब मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, लेकिन पहले आपको ग्राफ समझाता हूँ। ग्राफ से पहले एक टेबल दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैंने एक टेबल बना रखी है। देखिए, यहाँ पर आपकी इनकम को शो किया है मैंने, और यहाँ पे कंजप्शन को शो किया है, और इस कॉलम में हमने सेविंग को दिखाया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसको हमने C लिख दिया, C, और इसको हमने S बना दिया, और ये हमारा Y हो गया, ठीक है। अब दो चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ध्यान समझना, देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे सेविंग भी बढ़ेगा। अब मैं तुम्हें एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए, मान के चलो हम पहले कंजप्शन की बात करते हैं, सिर्फ कंजप्शन की बात करेंगे। तो आप देखिए, मैं अगर एक ग्राफ बनाऊँ यहाँ पर बेटा, ध्यान समझना, यहाँ पर हम दिखाएंगे क्या, डिस्पोजेबल इनकम। हमने दिखाया यहाँ पर
इनकम, जिसे हम Y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने इस यहाँ पर हमने कंजप्शन ले लिया, कंजप्शन, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए जब आपकी इनकम जीरो थी, जब आपकी इनकम जीरो है, जब आपकी इनकम जीरो है यानी कि Y जीरो है, तब भी आप कंजप्शन कितना कर रहे हैं, 50 क्वांटिटी का, यानी कि इनकम जीरो है फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। फिर देखेंगे जब 50 के बाद इनकम 50 हो गई तो आपकी कंजप्शन 90 हो गई, यानी कि हम यहाँ जाएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 50, 200, 250, 500 ऐसे इस पर लिख देंगे। और प्लीज़ अपने आप सीट को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए प्लीज़। और एक काम कीजिए, अब यहाँ से हम एक ग्राफ खींचेंगे और इस ग्राफ को बोलेंगे कंजप्शन कर्व। और फिर दिखाएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आप एपीसी कैसे निकालेंगे, एपीसी कैसे निकालेंगे, तो किसी भी पॉइंट पे देखो, अगर हम किसी पॉइंट पे लेंगे जैसे 90/50 तो एपीसी निकल जाएगा। अगर हमें एपीसी निकालना है तो क्या करेंगे, एपीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C/Y, C/Y, क्योंकि एपीसी बराबर होता है C/Y। तो अब हमें किसी पॉइंट पर लेना है, मान चलो ये 200 है, ठीक है, तो 200 पे हमारा कंजप्शन 210 हो रहा है, 210 हो रहा है। तो यानी कि मान चलो हम इसको Y लिखते हैं और इसको लिखते हैं E पॉइंट, तो हमारा एपीसी कैसे निकलेगा, OY, नीचे आएगा OY और ऊपर आएगा EY अपन OY कर सकते हैं, या हम ऐसा लिखेंगे 210/200। तो ये क्या निकला हमारा सॉरी, एपीसी निकल गया, ठीक है। तो यानी कि एपीसी का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर कंजप्शन के पॉइंट को और इनकम के पॉइंट को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप इस पॉइंट पे मान के चलो लेते हैं 200 पे, तो ये 200 हो गया, तो ये भी 250 है, ये भी 250 है, तो E से आप E1 पे आ गए। तो जब E से आप E1 पे आ गए तो क्या लिखेंगे आप, देखो अगेन मैं फिर से ग्राफ को समझाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको पूरा मिटाऊँ या मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए आप यहीं समझिए प्लीज़। देखिए हमने यहाँ पर इनकम लिया है बेटा, यहाँ पर हमने कंजप्शन लिया हुआ है, यानी कि इस इनकम को, इस टेबल को हमने यहाँ पर शो कर दिया और इस कंजप्शन के टेबल को हमने यहाँ पे शो कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस पॉइंट को ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को ले लिया तो एपीसी हो गया। मतलब आप किसी भी इससे, अगर इससे Y से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, एपीसी निकलेगा। एपीसी का मतलब हुआ किसी भी पॉइंट को लेकर के, इनकम के पॉइंट को, जैसे यहाँ देखेंगे तो 200 है और यहाँ देखेंगे तो 210 है, तो 210 को हमने 200 से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या निकला, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एपीसी निकल गया। अच्छा, यानी कि एपीसी कैसे निकालेंगे, मान के चलो इस पॉइंट पर एपीसी कितना आएगा, 250 पर 250 डिवाइड करेंगे तो एपीसी 1 आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप एमपीसी निकाल के दिखाइए, एमपीसी
निकाल के दिखाइए। तो देखो MPC बराबर होता है, क्या होता है, मैंने क्या लिखा आपको, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो आपको क्या लिखना है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पे देखो डेल्टा C कितना है, मान के चलो इन दोनों पॉइंटों में लेते हैं, तो डेल्टा C आपका कितना है 250 210, और यहाँ पर क्या है 200 से 250, तो ये आपका हो गया डेल्टा वाई। तो यहाँ पर देखेंगे इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग तो कितना बनेगा आपका 250 माइनस 200, यानी कि 250 माइनस 200, लेकिन ये कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ऊपर कितना आएगा 250 माइनस 210, 250 माइनस 210, इसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंस, और नीचे को भी डिफरेंस करेंगे। 250 माइनस 200 तो कितना आएगा बेटा, यहाँ रखेंगे तो 40 आएगा, और इसको काम करेंगे तो 50 आएगा, तो 0.8 5 8 40 लगभग अप्रोक्सीमेट 0.8 आया। यानी कि एमपी से निकालेंगे कैसे, दो कंजप्शन के पॉइंट में डिफरेंस क्या आया और दो इनकम के पॉइंट में डिफरेंस क्या आया, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर एमपी से निकालना है तो इस तरह से हम कर देंगे। तो यानी कि किसी भी पॉइंट पर एमपी से निकालेंगे आप, इन दोनों से इसको डिवाइड करेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि किसी भी पॉइंट पर आप दो पॉइंट आपको पता रहेगा कि कितना इनकम में चेंज आया, तो हम एमपी से निकालेंगे, और एपी से उसी पॉइंट को उसी इनकम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये तो था कंजप्शन, इसे बोलते हैं कंजप्शन कर्व। अब मुझे बताना है आपको कंजप्शन फंक्शन क्या है। तो कंजप्शन फंक्शन क्या करता है, रिलेशन दिखाता है, किसमें, कंजप्शन में। तो कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। क्या बोलेंगे कि इनकम चेंज हो गई, इंक्रीज होगी तो कंजप्शन इंक्रीज होगा, और अगर इनकम चेंज हो गई तो कंजप्शन भी चेंज होगा। इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, जिसे हम बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन शो करता है कंजप्शन के वेरियस पॉइंट पर, इनकम के वेरियस पॉइंट पर कंजप्शन का वेरियस पॉइंट क्या है, यानी कि किस पॉइंट पर कितना कंजप्शन हो रहा है, इसको शो करता है। आपको इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बेटा ऐसे ही बात करेंगे सेविंग की। और दो चीज़ याद रखना कि जब हमारी इनकम 0 है तो कंजप्शन यहाँ पर 5 है, 50 है, इसका मतलब सेविंग आपका क्या है, पहले माइनस में है। तो जो सेविंग का ग्राफ बनाएंगे आप, वो क्या रहेगा, माइनस से स्टार्ट होगा। तो आप एक काम कीजिए, बनाते जाइए प्लीज़। नीचे क्या लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे आप क्या, इनकम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेविंग। लेकिन याद रखना, अब मुझे इनकम थोड़ा माइनस में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इनकम को थोड़ा सा यहाँ से दिखाएंगे, इनकम को। क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो पॉइंट आएगा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो सबसे पहले देखो हमारा -50 है, ये -50 यहाँ आ जाएगा, -40 यहाँ आ जाएगा, -10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम माइनस में चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यानी कि हम इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये y है, इसके ऊपर सेविंग है, तो सेविंग इक्वल टू फंक्शन आप लिखेंगे y, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी भूल गया था आपको, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। इसका मतलब देखो समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है
धीरे धीरे सेविंग बढ़ रही है, लेकिन पहले माइनस थी, फिर 40, फिर 100, फिर यहाँ जा कर के क्या हुआ, 0 पे आ गई। सेविंग कहाँ हो गई, 0 पे आ गई, यहाँ 0 आ गई। 0 के बाद देखेंगे 50, 100, 150 ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि ये बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे से ये बढ़ता चला जा रहा है। मान के चलो हम ले लेते हैं ये 50 है, अगला है 100 है। ठीक है, तो इसी तरह से 125 है, तो ये बढ़ रही है। अब हम इसे y1, y2, y3 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको APC निकालना है किसी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, मान के चलो आप इस पॉइंट पर APC निकालना है आपको, E पॉइंट पर आपको APC निकालना है, तो क्या करेंगे, APC इज इक्वल टू E अपान y1। ठीक है, या मान के चलो आप इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं E2 पर, तो क्या करेंगे, E2 पर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, E2 पर क्या होगा, E2 पर APC निकालेंगे तो लिख सकते हैं आप E2 अपान y2। किसी भी पॉइंट पर आपको APC निकालना है तो उसके पॉइंट को इनकम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अच्छा अब जैसे आपने इसमें से MPC निकालना था, जब आपने MPC निकालना था तो उसी तरह से आप MPS भी निकालेंगे। MPS निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, डेल्टा S अपान डेल्टा Y। जब डेल्टा S अपान डेल्टा Y करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, मान के चलो आप इन दोनों पॉइंट का लेते हैं, तो क्या होगा, ये डेल्टा S हो गया और ये डेल्टा Y हो गया। डेल्टा S मान के चलो इस पॉइंट पे लेंगे तो कितना आएगा, इनमें डिफरेंस कितना आएगा, 50 का। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50 का। और यहाँ इनकम में कितना चेंज आ रहा है, तो यानी कि हमने इस पॉइंट पर निकला तो यहाँ पर सेविंग 50 है, तो यहाँ पर कंजप्शन कितना है, इनकम कितना है, 250 है। तो क्या निकलेगा आपका कि 50 अपान 250। ठीक है, तो कुछ निकलेगा पॉइंटों में, इसको आप निकालते रहना। मेरा सेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेविंग का ग्राफ, ध्यान देना, सेविंग का ग्राफ ऑलवेज नीचे से जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 50 रुपये कंज्यूम कर रहे हैं, जब आपकी इनकम 0 है तो 50 रुपये कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, आपने उधार लिया हुआ है। उधार कहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ है। तो ये उधार रहे, क्योंकि देखो आप यहाँ पर 0 इनकम पे 50 रुपये कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं से बारोइंग करके कर रहे हैं, तो कंजप्शन आपका सेविंग आपका माइनस में स्टार्ट जा रहा है, इसके बाद सेविंग पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ नोट डाउन करो, इसके फिर आगे चलते हैं। मेन जो आपको समझाना है, प्लीज़ नोट डाउन। इस क्लियर। अब मैं मिटा रहा हूँ बेटा जी। देखो 2 चीज़ आपको समझा दिया। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड वाई। सेविंग फंक्शन रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। APC कैसे निकालेंगे, MPS कैसे निकालेंगे, और MPC और MPS कैसे निकालेंगे, और APC MPS कैसे निकालेंगे। इसके बाद हमने आपको डेरिवेटिव भी बता दिया कि डेरिवेटिव आपको कैसे करना है, टेबल भी समझा दिया आपको। लेकिन अब हम सेविंग को और कंजप्शन को एक ग्राफ में समझाएंगे और आपको अच्छी तरह से, ताकि समझ में आ जाए। तो मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा। ओके,
क्लास देखो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ही टेबल में, एक ही डायग्राम में इन दोनों, इस पूरे टेबल को एक डायग्राम में मैं समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, ओके, देखिए, हो मैं तो सूखने नहीं दिया इसको। एक बार दोबारा टेबल समझ लीजिए, ठीक है, तब तक वो सूख रहा है। ये इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, और ये कंजप्शन है। तो अगर आपको निकाल, देखो ध्यान समझना, अगर आपको एपीसी निकालना है तो C/Y करेंगे, और एमपीएस निकालना है तो डेल्टा C/डेल्टा Y करेंगे। ऐसे सेविंग के साथ है, एपीएस निकालना है तो S/Y करेंगे, और एमपीएस निकालना है तो डेल्टा C/डेल्टा Y करेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और इसमें इनकम में चेंज निकालना है तो डेल्टा Y/डेल्टा Y करेंगे, ठीक है। अब देखो, पूरे ग्राफ को समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अरे यार, चलो बेटा, देखो आप मेरे साथ साथ ग्राफ बना लीजिए। वेट करना पड़ेगा, सूखने दो, थोड़ा गीला कपड़ा मार दिया। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर नीचे सेविंग दिखाएंगे, ऊपर कंजप्शन दिखाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, जीडीपी यानी कि इनकम, नीचे लिखिए आप इनकम, यहाँ पर क्या है, सेविंग, ओके, यहाँ पर क्या है, कंजप्शन, ठीक है। आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेविंग हमारी निगेटिव रहती है। कैसी ग्राफ रहती है, निगेटिव। तो हमने सेविंग वाले ग्राफ को निगेटिव खींच लिया, यानी कि ये -50 यहाँ पर है, -50 यहाँ पे है, और यहाँ पर 0 है। जहाँ पे 0 होगा, अच्छा जहाँ पर ये y 0 होगा, देखना जहाँ पर सेविंग 0 है, जहाँ पर सेविंग 0 है, इसका मतलब वहाँ पर कंजप्शन और इनकम इक्वल है। यानी कि आप पहले यहाँ से बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये दिखाएंगे कि ये 250 आना चाहिए आपका, क्योंकि 250 का कंजप्शन हो रहा है और 250 आपकी इनकम है। तो ये 250 आपकी इनकम है, अरे कंजप्शन है, ये इनकम है, ठीक है। और 250 जब इनकम है तो ये 250 है। 250 पर सेविंग क्या है, यहाँ पर 0 है। देखो 250 पर सेविंग 0 है। सॉरी, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसे बोलते हैं, इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को एक और पॉइंट लेते हैं। मान चलो आप यहाँ पहुँच जाते हैं, ये कितना हो गया, फिर ये 500 हो जाएगा। जब इनकम 500 है तो सेविंग कितना, तो कंजप्शन कितना है, 450। 500 पे कंजप्शन 450, तो सेविंग कितना है, 50। यानी कि अब यहाँ पर आएंगे आप 500 पे, तो कंजप्शन कितना, सेविंग कितना हो रहा है आपका, ये यहाँ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 50, ओके। और अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मान के चलो यहाँ पर आते हैं, कितना, 250 पर, तो 750 पर, 750 कंजप्शन पे, इनकम पे कंजप्शन कितना हो रहा है,
650। जब 650 हो रहा है कंजप्शन, सेविंग कितना हो रही है 100 की, यानी कि इस 750 पे सेविंग कितनी हो रही है 100। अब मैं और आगे तक नहीं जाता हूँ, बस इतना रखता हूँ। अब देखिए बेटा, इसे क्या लिखेंगे आप, सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, और क्या इसे लिखेंगे आप, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। अच्छा, अब देखो मान के चलो आप ई पॉइंट पे थे, आप ई पॉइंट पे थे, तो ई पॉइंट पर ई नॉट पे इसको वाई नॉट मान लीजिए, वाई नॉट, ठीक है। और E1 पे आप Y1 मान लीजिए इसको, तो इसको भी आप Y नॉट Y1 मान लीजिए, ठीक है। और इसको आप E2 मान लीजिए, तो इसको Y2 मान लें आप, ये भी Y2 आ गया आपका, और ये E2 आ गया, ये आपका E1 आ गया, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोले ये आपका बेटा जी देखो हम यहाँ पर माइनस में हैं, तो ये यहाँ पर 50 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 50 से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना है, ठीक है। अब दो चीज़ें आपको बताता हूँ। कंजप्शन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सेविंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम आपको अभी उस फंक्शन पर नहीं ले जा रहे हैं, अदरवाइज आपको ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ ए प्लस बी वाई। ए क्या है यहाँ पर है, ए क्या है 50 है, प्लस अब बी, अब बोलोगे सर बी कहाँ से आया, तो बी का मतलब होता है MPC, ठीक है। तो बी का मतलब यहाँ पर है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ओके। ऐसे सेविंग वाले ग्राफ को हम लिखेंगे -a प्लस 1 माइनस बी वाई। हम इसको भी बाद में आपको पढ़ाएंगे। मुझे यहाँ पर बताना है कि 1 माइनस बी का मतलब यहाँ पर है, 1 माइनस बी का मतलब यहाँ पर है कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा यानी कि MPS, ठीक है। और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को लिखेंगे MPC, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा लेटर बाद में पढ़ाएंगे आपको, और इस फंक्शन को अभी हम बाद में पढ़ाएंगे। मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा था। हिंट क्या दे रहा था कि ए का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन है, तो ए यहाँ पर पॉजिटिव है, ये आपका कंजप्शन है। तो यहाँ पर जो ये माइनस ए लगाया मैंने, यानी कि ये माइनस सेविंग है, यानी कि हम इसे -a मान रहे हैं, और इसको हम इस पूरे पोर्शन को, इस पोर्शन को, यहाँ तक पोर्शन को हम क्या मान रहे हैं, a मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये क्या है, डेल्टा सी, डेल्टा वाई या डेल्टा सी, तो क्या निकालेंगे, इससे बोलेंगे आप ये क्या निकलेगा आपका MPC। और अगर इन दोनों पॉइंट पर MPC निकालेंगे तो इसका डिफरेंट, ठीक है, इसका डिफरेंट और प्लस इसका डिफरेंस आपका ये निकल जाएगा, और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या निकलेगा, इसे आप डेल्टा यस बताएंगे और इसको डेल्टा वाई करेंगे। या हम इसको और एक स्टेप ले सकते थे, ठीक है, जैसे वहाँ लिए हैं, एक स्टेप और लेंगे तो आपका और आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमें क्या बताना था, हम आपको शुरू में क्या बताए थे कि y अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस क्या यस अपॉन वाई। फिर आपको बताए थे जब इसको एक कर दोगे तो 1 इक्वल टू APC प्लस APS, यानी कि एवरेज सेविंग को और एवरेज कंजप्शन को जब जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे, और अगर हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे यानी कि MPC प्लस MPS, तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे प्रूव कर दिया, तो मैं देखो बताता हूँ। ये इनकम है,
ठीक है, ये कंजप्शन है। तो एक काम करते हैं, अभी हमने आपको यहाँ पर ग्राफ नहीं बताया था, अगर हम एक किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो एक ग्राफ और यहाँ से अगर हम y निकाल देते हैं, मान के चलो, मान ले बेटा ये y वाला ग्राफ है, एक y वाला ग्राफ दिखाते हैं, तो क्या देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, कंजप्शन और इनकम के बराबर है। लेकिन इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर इतना क्या है, ये इतना क्या है, आपका कंजप्शन इतना है E1, लेकिन आपका सेविंग कितना है, इतना ज़्यादा है, क्योंकि देखो इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इतना क्या बचा आपका सेविंग, तो हम डेल्टा यस बोल सकते हैं इसको। और ये क्या है, पूरा कंजप्शन, ये सेविंग है, तो ये डेल्टा सी है। बोलोगे सर आपने डेल्टा सी कैसे लिख दिया, कि भाई ये जो ये है ये बराबर इसके हैं, ठीक है आए, और इसके ऊपर का पोर्शंस ये क्या है, जो यहाँ टच कर रहा है, यहाँ तक ये टच कर रहा है, तो ये क्या है, सेविंग है। तो डेल्टा वाई और डेल्टा सेविंग बराबर 1 होता है, यानी कि ये पूरी इनकम है और इतना आपका कंजप्शन में चेंज हुआ, इतना सेविंग चेंज हुआ, और ये सेविंग बराबर किसके है, इसके बराबर है। तो ये सेविंग है, क्या है ये क्या दिखाता है, सेविंग को। क्यों, क्योंकि इतना वाई चेंज हो रहा है और इतना आपका सेविंग चेंज हो रहा है। या इस पॉइंट पे लेंगे तो इतना आपका सेविंग चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इतना सेविंग चेंज हुआ और इस पॉइंट पर फिर आपका इतना कंजप्शन चेंज हुआ। फिर यहाँ पर आपके देखेंगे कि आपका इतना कंजप्शन चेंज हुआ, तो ये पोर्शन क्या है, फिर ये पोर्शन क्या है, तो ये भी तो सेविंग है, ये सेविंग है, ये बराबर कहाँ गया, इतने के, ये इक्वल टू इतने के, यानी कि हम इसको बढ़ाते जाते थे। और ठीक है, तो हम फाइनली क्या प्रूव करना चाहते हैं, फाइनली ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो कंजप्शन है वाई है, या तो कंज्यूम होगी या तो सेव होगी, तो यानी कि ये निकल गया। और अगर हम चेंज की बात करेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि वाई में चेंज आएगा तो उतना ही कंजप्शन में चेंज आएगा, प्लस उतना ही सेविंग में चेंज आएगा। तो दोनों चेंज जो है या तो कंजप्शन में जाएगा या तो आपका सेविंग में जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशंस आप अच्छी तरह से समझ लेना कि किस तरह से मैंने बनाया है आपको। देखो फिर से मैं एक समराइज देना चाहता हूँ। आपको मैंने पढ़ाया कंजप्शन क्या होता है, फिर कंजप्शन फंक्शन कैसे निकालते हैं, फिर एपीसी एमपीएस कैसे निकालते हैं, इसी तरह से सेविंग कैसे निकालते हैं, सेविंग फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, फिर दोनों के ग्राफ को इंडिविजुअली मैंने दिखाया, फिर दोनों को ग्राफ को एक साथ रख करके दिखाया, क्योंकि हमने ये प्रूव करना करना था कि जो कंजप्शन है उस और सेविंग है दोनों मिला देंगे तो इनकम के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो साइड दिखा दिया, बिट टेबल दिखा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए पहले।